नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग दी अनसीन, एक ऐसी जर्नी जिसमें हम ले जाते हैं आपको अनएक्सप्लोर्ड और मिस्टीरियस जगहों पर। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे पानी के साथ संवाद करने जहां लोग सिर्फ एक हाई चीज लेकर लौटते हैं, दार। ये है काला नदी, एक श्रापित नदी जो लोगों के दिलों में दार का समुंदर भर देती है। आज रात हम इस नदी के पास कैंप करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की क्या सच में यहाँ कुछ है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं अपनी जर्नी इनटू दी अननोन। वीडियो के साथ आर्यन अपना ड्रोन उड़ान भर रहा है। ड्रोन के शॉट्स में नदी का शांत और भयानक रूप दिख रहा था। सामने का पानी काला लगता था, जैसे उसने धूप को हाय निगल लिया हो। हर तरफ जंगल का सन्नाटा था। आर्यन और उसकी टीम, शिवम और रिया, एक जीप में बैठकर इस नदी के पास पहुंचते हैं। रात का आघात, शाम ढलते हाई टीम अपना कैंप सेट कर लेती है। शिवम फायरवुड इकट्ठा कर रहा था और रिया कैमरा को सेट करते हुए नदी के पास चल पड़ी। आर्यन, ये जगह अजीब लग रही है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे हमें कोई देख रहा हो, रिया कहती है। आर्यन हंस करके बोलता है, अरे तुम डर जा रही हो? बस ये महसूस काफी है हमें वायरल करने के लिए। लेकिन अंदर आर्यन भी असहज महसूस कर रहा था। नदी के किनारे एक अजीब सी ठंडक थी जो नॉर्मल रातों से अलग थी। कैंप के करीब एक छोटी सी बोट बंधी हुई थी। उस पर कुछ पुराने कपड़े और एक लाल रुमाल पड़ा था जो हवा में हिल रहा था। लगता है यहाँ कोई मछुआ रहा होगा, शिवम बोलता है। लेकिन आर्यन कहते हैं, नहीं, ये बोट तो बहुत पुरानी लग रही है, जैसे कई सालों से यहाँ हो। जब रात पूरी तरह अंधेरी हो गई तब टीम ने अपना वीडियो शूट करना शुरू किया। आर्यन बोलता है, दोस्तों, अब वक्त आ गया है जानने का कि इस नदी के बारे में जो लोग कहते हैं वो सच है या सिर्फ एक कहानी। जैसे हाय वो अपने EMF मीटर को ऑन करते हैं, मीटर की नीडल एकदम से ऊपर चढ़ जाती है। ये तो शुरू होते हाय ऐसा बिहेव कर रहा है। रिया, कैमरा रिकॉर्ड करते रहो, आर्यन बोलता है। पहला संकेत, शिवम जो जंगल की तरफ गया था कुछ और लकड़ी लेने, वापस लौटकर बोलता है, मेन वहां से आवाज सुन रहा हूँ। आर्यन का कैमरा उसकी तरफ घूमता है। कैसी आवाज, शिवम? जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन शब्द क्लियर नहीं था। मुझे लगा शायद तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं था, शिवम कहते कहते थोड़ा सा कांप रहा था। रिया ने तभी देखा कि उनकी फायर का धुआं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, नदी की तरफ। आर्यन, ये देखो, हवा इधर उधर है लेकिन धुआं सीधा नदी की तरफ जा रहा है। क्या ये नेचुरल है? आर्यन थोड़ा सोचता है, लेकिन पहले उससे कुछ समझ आए। एक तीखी चीख उनके कान तक पहुंची। आहा! रिया एकदम कान बैंड कर लेती है और आर्यन कैमरा को उस डायरेक्शन में ले जाता है। लेकिन चीख के बाद हर तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। यहाँ कुछ तो है, आर्यन धीरे से बोलता है, और हमें पता लगाना होगा। चीख का असर अब तक उनके चेहरों पर था। शिवम की आंखें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे वो किसी की तलाश कर रहा हो। रिया ने कैमरा को पकड़ रखा था, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। आर्यन ने हिम्मत जताते हुए कहा, शिवम, तुम और मेन उस डायरेक्शन में चेक करते हैं। रिया, तुम कैंप के पास रहो और रिकॉर्डिंग चलती रखो। रिया ने मना करते हुए कहा, मेन अकेली नहीं रहूंगी। क्या तुम लोग पागल हो? अगर यहाँ कुछ है तो मुझे भी साथ ले चलो। आर्यन ने सोच कर हाँ कर दी और तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर नदी के किनारे चल पड़े। नदी अब और भी भयानक लग रही थी। पानी का लहराना एक अजीब सी धुन बना रहा था, जैसे किसी के आंसुओं की कहानी सुना रहा हो। टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ हाई दूर तक जा रही थी और उसके आगे अंधेरा था जो उनका मजाक उड़ा रहा था। बोट के पास का सच, वो तीन बोट के करीब पहुंच गए। आर्यन ने उस रुमाल को उठाकर देखना चाहा, लेकिन जैसे हाय उसने हाथ बढ़ाया, उसका EMF मीटर फिर से जोरदार बीप करने लगा। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मत छू, मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। पर आर्यन नहीं रुकता। जैसे हाय उसका हाथ रुमाल को छूटा है, एक तीखी ठंडी हवा उनके छाती तक पहुंचती है। पानी का रंग और भी काला हो गया और बोट धीरे से हिलने लगी। शिवम चीखता है, आर्यन, पीछे हाथों। उसी वक्त एक आवाज उनके कान तक आई। ये कोई चिल्लाने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गाने वाली औरत की।
एक प्राचीन भूले बिसरे गीत जैसे, जो उनके दिमाग को तोड़कर अंदर घुस रहा हो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए यहाँ से? तीनों एकदम से होश में आते हैं। रिया रूही कैंप होती हुई बोलती है, ये आवाज कहाँ से आई? आर्यन, तुमने सुना? आर्यन ने कैमरा उस जगह पर घुमाया जहाँ से आवाज आई थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन तभी उन्हें पानी के ऊपर एक परछाई दिखाई दी, एक औरत का साया जो उन्हें देख रहा था। दर्द का दर्शन। आर्यन सारा दार भुलाकर कैमरा लेके उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा। हमें यहाँ से सच निकलना है। ये लॉग ऑन के लिए है और हम सच देखने आए हैं। जैसे हाय वो और करीब गए, नदी का पानी जोरदार लहरों के साथ हिलने लगा और एकदम से वो साया पानी के अंदर घुस गया। उसके बाद एक घनघोर सन्नाटा छा गया, लेकिन उससे भी ज्यादा डरवाना था शिवम का हिलता हुआ हाथ। उसने नदी के किनारे कुछ देखा था, एक पुरानी लाश जो आधी मिट्टी के अंदर और आधी पानी में धंसी हुई थी। रिया चीख कर बोलती है, आर्यन, मुझे लगता है हमें वापस कैंप जाना चाहिए। आर्यन उसकी बात सुनता नहीं, लेकिन शिवम उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, मैं रिया के साथ हूँ। तुम पागल मत बनो, यहाँ कुछ है जो हमें मरने नहीं देगा। लेकिन आर्यन नहीं मानता। एक रात की बात है शिवम, अगर हमने ये सच पकड़ा तो हम वायरल हो जाएंगे। और तभी उनका कैमरा खुद से बैंड हो जाता है। बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जबकि वो चार्ज की गई थी। और तभी एक औरत का सिलहाउट नदी के बीच से उन्हें देखते ही मुस्कुराता है। आर्यन ने फ्लैशलाइट उस सिलहाउट की तरफ घुमाई, लेकिन जैसे हाय रोशनी उस पार पड़ी, वो सिलहाउट धीरे से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। रिया और शिवम अब साफ तौर पर घबरा चुके थे। शिवम कांपती आवाज में बोला, ये जगह श्रापित है आर्यन। मुझे लगता है हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना चाहिए। आर्यन ने जवाब दिया, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये सच जाना जरूरी है। जो भी है, मुझे इस नदी का राज पता करना है। आर्यन के आंखों में एक जुनू था, लेकिन उस जुनू के पीछे का दार उसके चेहरे से छुप नहीं सकता था। एक पुरानी कहानी। शिवम जो नदी के पास खड़ा था, जोर से चीखता है, आर्यन, यहाँ आओ। आर्यन और रिया क्यूरेंट उसकी तरफ भागते हैं। शिवम ने मिट्टी के अंदर कुछ दिखाया, एक पत्थर पर लिखा हुआ एक नाम, सुहानी। पत्थर के नीचे कुछ घिसकने के निशान थे, जैसे कोई इस जगह से कुछ खींच कर ले गया हो। ये सुहानी कौन थी? रिया ने दार के मारे धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने अपना फ्लैशलाइट वहां घुमाया और देखा कि उस पत्थर के आसपास का पानी और भी काला हो चुका था। तभी एक हवा का तीखा झोंका उनके चेहरों पर पड़ा और उन्हें एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज नदी के बीच से आई थी। एक तीखी मार डालने वाली चीख थी, जो धीरे धीरे एक गीत में बदल गई। आर्यन, मुझे लगता है ये सुहानी की आत्मा है, रिया बोलती है। शिवम घबराकर बोला, मुझे सुना है कि यहाँ एक औरत डूबी थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा ये नदी के पास भटक रही है। आर्यन ने उसकी बात को टाका नहीं, लेकिन उसने कैमरा एफआईआर से चालू करने की कोशिश की। जैसे हाई कैमरा ऑन होता है, स्क्रीन पे एक अजीब सी तस्वीर आती है, एक औरत का चेहरा आधा जल गया हुआ और आंखें सीधा कैमरा की तरफ देख रही थी। ये क्या था? रिया चीख कर कैमरा आर्यन के हाथ से छीन लेती है, लेकिन स्क्रीन पे अब कुछ भी नहीं था। कैमरा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। आर्यन गुस्से से बोला, ये सब तुम दोनों की इमेजिनेशन है। फोकस करो, हमें ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है। नदी का आह्वान। तभी पानी के बीच एक लाल रैन दिखाई दिया, जैसे कोई नदी के बीच में लहू का छापा छोड़ गया हो। आर्यन ने बिना सोचे समझे पानी की तरफ कदम बढ़ाए। शिवम ने उसका हाथ पकड़कर रोका, आर्यन, पागल मत बन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये नदी जिंदा है, ये हमें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। आर्यन ने शिवम का हाथ जोर से झटक दिया और बोला, मैं सच के इतने करीब हूँ, मुझे अब पीछे नहीं हटना। आर्यन नदी के और करीब गया। तभी उसके पैर के नीचे कुछ घिसकने की आवाज आई। जब उसने नीचे देखा तो एक छोटा सा घुंघरू था जो पानी के बाहर पड़ा था। जैसे हाय आर्यन ने घुंघरू उठाया, एक औरत की छिलाने की आवाज हर तरफ गूंज उठी। रिया चीख कर बोली, आर्यन, पीछे हटो। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये नदी हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? पर आर्यन नहीं रुका।
जैसे हाय उसने घुंघरू अपने हाथ में लिया, उसके आसपास का महल बादल गया। जंगल का सन्नाटा एक अजीब सी धुन में बादल गया। पानी के लहरों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और फिर एक औरत काले साड़ी में पानी के बीच से उनकी तरफ चलकर आने लगी। उसका चेहरा उसकी बाल के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसकी चाल एकदम अस्वाभाविक थी, जैसे वो जमीन पार नहीं चल रही थी बल्कि हवा में तैर रही हो। आर्यन, रिया और शिवम बिल्कुल थितक गए। औरत धीरे से रोती हुई बोली, मुझे वापस दो मेरा घुंघरू। औरत की आवाज एक ठंडी छुरी की तरह उनके अंदर उतर गई। उसकी आंखों में दर्द और इंतकाम का एक अजीब संगम था। आर्यन का हाथ जो घुंघरू पकड़े हुआ था अब कांपने लगा। रिया ने डर के मारे आर्यन का हाथ झटक कर बोला, फेंक दो इसे आर्यन, फेंक दो। आर्यन ने धीरे से बोला, ये घुंघरू उसका है, शायद ये सच रिवील करने का एक जरिया हो। लेकिन तभी वो औरत और करीब आ गई। उसका चेहरा अब रोशनी में दिखा और उनका खून जान गया। उसकी आंखों के आसपास गहरे काले गड्ढे जैसे उनमें दर्द का समुद्र हो। उसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ था और दूसरी तरफ छिलका हुआ, जैसे किसी ने उससे बार बार काटने की कोशिश की हो। वापस दो मेरा घुंघरू, वापस दो। उसकी आवाज अब और ज्यादा भयानक हो गई थी। शिवम, जो अब तक चुप था, जोर से बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। आर्यन, ये कोई इंसान नहीं है। आर्यन अपने दार को दबाते ही घुंघरू उस औरत की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे हाय उसने घुंघरू दिया, वो औरत एक जोरदार चीख के साथ उसके ऊपर झुक गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें जिंदा रहना नहीं है? पीछे छुपा सच। औरत की आंखें एकदम से लाल हो गई और नदी का पानी जोरदार लहरों के साथ उछलने लगा। तभी उस औरत ने उनका रास्ता रोक दिया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन हिम्मत जताते ही बोला, हमें ये जाना है कि तुम कौन हो, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम यहाँ क्यों हो? औरत एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं सुहानी हूँ। एक समय था जब ये नदी मेरी जिंदगी थी और लॉग ऑन की लालच और दोस्ती के नाम पार किए गए धोखे ने मुझे इस नदी का हिस्सा बना दिया। आर्यन, जो उसका चेहरा गो रहा था, बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुहानी? सुहानी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोला, मैं इस गांव की मुखिया की बेटी थी। एक दिन मेयर अपने दोस्तों ने मुझे इस नदी के पास बुलाया। अनहोन कहा कि वो मुझे एक सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन वो सरप्राइज नहीं था, वो मौत थी। अनहोन मुझे यहाँ घसीटकर पानी में डुबा दिया और मेरा घुंघरू तोड़ दिया। रिया दार के मारे कांप रही थी। लेकिन वो क्यों? तुम्हारे अपने दोस्त क्यों? सुहानी चीख कर बोली, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनके रास्ते की रुकावट हूँ। अनहोन मेरी लाश को यहाँ छुपा दिया, लेकिन मेरा दर्द इस पानी का हिस्सा बन गया। अब जो भी यहाँ आता है वो मेरा इंतकाम बन जाता है। शॉर्ट का भूल भुलैया। आर्यन ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, तो हम क्या कर सकते हैं सुहानी? तुम्हारे दर्द को कैसे खत्म करें? सुहानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मुझे अन लॉगॉन के खून की जरूरत है। जो लोग मियर दर्द के जिम्मेदार है, उनका एंड होना चाहिए। तुम उन्हें लाओगे? आर्यन ने एक पल सोचा। रिया और शिवम ने तुरंत मना कर दिया। शिवम बोला, ये गलत है आर्यन, हम आत्मा को शांति देने आए हैं, किसी का खून करने नहीं। पर आर्यन एक दूसरी डिलेमा में था। उसने धीरे से बोला, अगर हम तुम्हारे दोस्तों का पता लगा लें और तुम्हारे लिए जस्टिस लाए, तो क्या तुम हम पार छोड़ दोगी? सुहानी ने एक मिनट सोचा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, तुम्हें 3 दिन मिलते हैं। अगर तुमने सच्चाई नहीं दिखाई तो तुम भी इस नदी का हिस्सा बन जाओगे। ये कहते हाय सुहानी की रूह वापस पानी में समा गई। पानी एकदम शांत हो गया, लेकिन अब उन तीनों के अंदर तूफान चल रहा था।